वो शीला का अहिल्य होना विधि का विधान था। आप निश्चिंत रहें, ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। ना बाबू, हमरा के कुछ ऐसे करने का मौका दो, हमरा के विश्वास हो जाए कि तुम जादूगर नहीं राम हो। हे निषाद राज, आप हमें छूकर देख सकते हैं। ना 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 ना, छुए के खातिर तो हमारा मन नहीं मानता बाबू। हमरा के एक इच्छा, हमरा के एक इच्छा प्रभु, हम तोहरे पांव धोए रहे, तोहरे पांव में ही असली जादू है। पांव को धो के फिर बिठाए गंगा पार कराए। मंजूर है तो बोलो हाँ। हे निषाद राज, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें कभी इनकार है, लेकिन अब ज्यादा समय व्यर्थ न गवाएं। हमें बहुत आगे तक जाना है। प्रभु, हमरा के मौका दिया, हम तोहरा के पांव धो के फिर नाम में बिठाए, तोहरा के पांव धोए फिर नाम में बिठाए। हम देखे कितना बड़ा जादूगर है। ए मुनि, पानी लाओ। आओ प्रभु, आओ आओ भाई, आओ भाई। आवा माता। प्रभु आइए, हमारे नाम में बैठा। प्रभु, अगर ये दुख आपके साथ आ रहा है तो आने वाले समय में न जाने किस के साथ आएगा। आज ये विपदा मेरे भगवान पर है। प्रभु, मैं तो तुमको ये गंगा पार करवा दूंगा, पर मेरी भी नैया उस बल के पार लगाए मेरे प्रभु। मेरी भी नैया उस भव के पार लगाए।
तुम्हारे भावों में भक्ति भरी हुई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम्हारे और मेरे इस मिलन को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। धन्य है प्रभु, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। और मेरी ये नाव आपकी सवारी करने के बाद धन्य हो गई है। आओ प्रभु। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। लो प्रभु, आपका किनारा आ गया है। आवा माता, आवा भैया। हे निषाद राज, आपने हमें गंगा के पार लगाया, इसके लिए आपका साधुवाद। और यह लीजिए आपका मेहनताना। प्रभु, ये हमारा मेहनताना नहीं है, हमारा जीवन का सारा सार है। हमारा तो उद्धार हो गए प्रभु, आप हमारी नाव में बैठे, हम तो उद्धार हो गए प्रभु, उद्धार हो गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जाओ प्रभु, जाओ। हेलो 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 हेलो। महारानी, सुना है कि भरत जी आ गए हैं। मंथरे, अगर भरत आ गया तो अब तक कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों लगा दी है उसने? जा मंथरे, जरा उसे मेरे पास तो बुला कर ला। ये लो महारानी जी, वह सामने से ही आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। और कहो बेटा, तुमने तो काफी दिन लगा दिए। कहो, तुम्हारे नाना मामा तो ठीक है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल मंगल है, मगर अब तक पिताजी की कोई खबर नहीं आई। वे कहाँ है? बेटा, जरा धैर्य धरो,
सफर की थकान तो उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करने के पश्चात दूर हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ थोड़ा खा पी तो लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, और तुम कहती हो धीरे धीरे बता दूंगी। यह मामला क्या है? कहती तो हूँ बेटा, धीरे धीरे सब हाल बतला दूंगी। आश्चर्य है कि जो बात तुम कहती हो वह उलझी उलझी सी नजर आती है। जो प्रश्न करता हूं मैं उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। मैं धीरे धीरे ना जाने किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए हो। न मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई है। मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। हे या परमेश्वर, यह धीरे धीरे आखिर किस बला का नाम है, या फिर किसी सदी का हिस्सा है, या फिर कुछ सालों की संख्या है। आखिर इस धीरे धीरे का अगर कोई खात्मा भी होगा। बेटा धैर्य रख, धीरे धीरे मैं सब हाल बता दूंगी। अरे घात बता दोगी, आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। न मालूम तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने भी यही रट लगा रखी कि युवराज तुम्हें जल्द बुलाया है, और इसके सिवा वह कमबख्त मुख से एक वचन भी नहीं बोला। अब तुमसे पूछता हूं तो तुम कहती हो कि धीरे धीरे बता दूंगी। जल्दी बतलाओ कि पिताजी कहाँ हैं। बेटा तुम्हें तो खामखा हट करने की जिद चढ़ गई है। धीरज तो रखो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माताजी, अगर अब की बार यह शब्द मुख से निकला तो तत्काल ही मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। नहीं बेटा, जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं। बेटा तो सुनो, शौक है कि तुम्हारे पिताजी। क्या माते, क्या पिताजी, जता शीघ्र बताइए। बेटा तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार पिताजी, विधाता, पिताजी मुझे इस प्रकार इस दुनिया में छोड़कर
चले गए। अब यह भरत आपके बिना कैसे रह पाएगा? पिताजी, हे विधाता, तुमने यह क्या कर दिया? मैं भागा, अंतिम समय में उनके दर्शन भी ना कर सका। धिक्कार है मुझ पे। पिताजी, अंतिम समय में भी मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया।